ये कहानी है, इसलिए तुम दोनों को ये ड्रामा खेलना पड़ा। और ये साला लाल बहादुर राय बहादुर अस्पताल की आड़ में ये गुल खिला रहा है। बस अब उसके काले कारनामों से मैं पर्दा हटाकर ही रहूंगा और मेरा अखबार यूं बिकेगा, यूं। देखिए अंकल, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है वो, उसे ठोस सबूत ढूंढने दीजिए, उसके बाद आपको जो लिखना है अखबार में लिख लीजिएगा। राज ठीक कह रहा है डैड, आपकी एक गलती से अजय के किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। केले ले 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 ले। चाय के साथ केले, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या। खा ले बेटे, खा ले। अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाय। एक मिनट रुकिए, आप जरा चाय बनाइए। हाँ जरूर। रहने दो, मैं बना देता हूँ। दीदी ने बनाने दीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है, बहुत अच्छी चाय बनाती है, बनाइए ना। ओह श्योर। 2 चम्मच चीनी, मुझे मीठा बहुत पसंद है। दूध भी डालिए ना। जी डालती हूँ। जरा हिला दीजिए ना। अच्छा। राज, चाय इसीलिए बनवाई जा रही थी ना? नहीं, मैं वो क्या? किसी ने हमें देखा तो नहीं? नहीं, हम तीनों में से किसी ने नहीं देखा। कट, आप चाय पीजिए, मैं गाना गा के आता हूँ। गाना? यस, अटैक। ओके। I'm sorry, वो मेरा पैर। इट्स ओके, होता है। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। बाय द वे, I'm अजय, मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। माय नेम इज पूजा। अजीब लड़की हो तुम। एक लड़का तुम पर गिरा, लिपटा चिपटा, उससे झगड़ा करने की बजाय तुम प्यार कर रही हो। तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मिस्टर? लो अजय, पूछ रही है मुझे क्या तकलीफ हो रही है। 500 रुपए की शर्त हार गए। कौन से 500 रुपए? कौन से 500 रुपए? इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुमसे लिपटेगा चिपटेगा। अब ये शर्त जीत गया तो राज देख तो। अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, महान गए गुरु। लड़कियां पटाने में तो तुम सही हो बापू। ये ले 500 रुपए, घर से आज 500 रुपए मिले थे, मामा जी भी गिन के देते। क्या? ये ले 500 रुपए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसीलिए कॉलेज आते हो क्या? बताओ तो। क्या हुआ पूजा, क्यों भड़क रही है? क्या बताऊं तुझे मधु, ये बदमाश यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लड़कों से लिपटने चिपटने आते हैं। नहीं, मेरी तो मत देखो, ये तो ये कर रहा था। मैं तुम चुप रहो, तुम कल से दूध के धुले हुए हो। तुम्हारी तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। पूजा, इनके मुंह मत लग, दुनिया के सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, लुच्चे, लफंगे और बदमाश। चल पूजा। इसलिए बोलता मुझसे पंगा मत ले। चल जाके मजा चखाते हैं। लेकिन ये बार बार मुझे मार के क्यों जाती है? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। Stupid fool। देख देख, फिर डांट रही है मुझे वो। चल इनके नखरे अभी ठीक करते हैं, चल। भाग अजय, अजय भाग। Oh my God! I'm really sorry. I didn't mean it. Ouch! अच्छा बहाना है हाथ मिलाने का। चल राज। लगता है माँ ने मुझे सिर्फ जन्म थप्पड़ खाने के लिए दिया था, जब देखो मारती रहती है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। दरवाजा खोल। माँ, क्या माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। ऐसे ही आंख लग गई थी बेटे। क्या हुआ? ये खून कैसे निकल रहा है? क्या हुआ कुछ तुझे? नहीं माँ, मैच खेलते हुए चोट लग गई। इतना खून निकल रहा है, तुझे परवाह नहीं? चल बैठ बैठ, यहाँ मैं दवाई लगा देती हूँ। पता नहीं खेलते वक्त तेरा ध्यान कहाँ रहता है। रहने देना माँ, जरा सी तो चोट है। हे भगवान, इसे तो जरा सी चोट कहता है। भगवान जाने, दुनिया के बच्चे खेलते उन्हें कुछ नहीं होता। एक तू है, कभी हाथ तुड़वा के आता है तो कभी पाँव।
इतना सा जख्म देके घबरा गई। क्या करूं पगले, आखिर माँ हूं ना। माँ, तेरी मांग में सिंदूर? वो क्या था, मैं माथा टेक रही थी ना मंदिर में, लग गया होगा। अच्छा चल तू उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, चलो माँ। गलत से किसी कबाड़ी वाले की यहाँ तो नहीं आ गया? अरे नहीं, ये तो मेरा ही ड्राइंग रूम है। कन्या! आया चरिया, मुआ, ब्लडी! ये क्या है? ये रद्दी अखबार तूने मेरे ड्राइंग रूम में क्यों जमा कर दिए? ये रद्दी नहीं है, आज का अखबार है हमारी प्रेस का। हमारा है? माफ करना सरस्वती माँ, माफ करना। कन्या, हमारे डिलीवरी बॉयज क्या हड़ताल पे है जो आज के अखबार की डिलीवरी नहीं हुई? डिलीवरी तो हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह घूम फिर कर वापस आ गई। 1 लाख कॉपी में से सिर्फ 100 कॉपी बिकी, यानी कि 0.1%। होता है कन्या, होता है। किसी भी अच्छी चीज को मशहूर होने में वक्त लगता है। वो तो ठीक है, अपना अखबार चलाने के लिए आपने पिछले 10 सालों में लाखों क्या करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं, लेकिन अखबार चलना तो दूर, रेंगा तक नहीं। बहुत उंगली चलती है तेरी, काट डालूंगा। कितने साल हुए तेरी शादी को? साईं 15 साल हुआ। और तेरी 15 साल में तुझे कितने बच्चे हुए? एक भी नहीं। फिर भी बाप बनने की तमन्ना तूने अपने दिल से निकाल फेंकी? नहीं, झूलेलाल की कृपा होगी ना, एक न एक दिन जरूर बाप बनेगा। उसी झूलेलाल की कृपा से एक न एक दिन मेरा अखबार जरूर चलेगा। चलेगा ही नहीं, तोड़ेगा। धड़क 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 धड़क। आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अपने इस अखबार में जितने भी टायर लगा दीजिए, ये चलने वाला नहीं है। गैर तो गैर बेटी, तुम भी ये कह रही हो? तो फिर और क्या कहूँ? आप पिछले 10 सालों से ये अखबार चला रहे हैं और आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि अखबार खबरों से नहीं बल्कि मसालेदार खबरों से चलता है। और आपके अखबार में मसाला तो क्या, नमक तक नहीं होता। तो चलेगा क्या? खा। बाय डैड, एंजॉय योरसेल्फ। सारी एंजॉयमेंट ठूस कर गई और कहती है एंजॉय योरसेल्फ। राय बहादुर को सील लग गया। अरे यही तो जरूरत है। अरे भैया इतनी सारी कॉपियां, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है, यू नो, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। एडिटर, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगा दे कुत्ते। कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पिलाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पिलाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। मैं तुम सबको देख लूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को इस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ
गवाही नहीं दे सकेगा। अजय, मेरी कमिश्नर और जज साहब से बात हो चुकी है। कोर्ट ने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर कल तक हम सबूत इकट्ठा ना कर सकें तो ये मुकदमा हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। कोर्ट ने तुम्हें 24 घंटों की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुम्हें 6 घंटों की मोहलत देता हूं। रात होने से पहले ये शहर नहीं छोड़ा तो हो सकता है एक मां अपना जवान बेटा खो दे। और हां, ये खिलौना अपने पास रख। ये तुझे राय बहादुर की चुनौती का एहसास दिलाता रहेगा। जिनकी आरती उतारने के लिए तू इन चिरागों को जलाए बैठी है, जिनके पैर छूने के लिए तू बेकरार हो रही है, मैं उनके चरणों की धूल तक नहीं ला सका मां। मैं तेरे सुहाग को नहीं ला सका। जिस मुजरिम की गवाही से पिताजी की बेगुनाही साबित होने वाली थी, बाहर अदालत के सबके सामने उसे दुश्मनों ने बॉम्ब से उड़ा दिया और मैं कुछ न कर सका मां, मैं कुछ न कर सका। हम ये जंग हार गए हैं मां, हम ये जंग हार गए हैं। भगवान, अब भी तेरे होठों पर इसका नाम है। अरे दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन ये जिसकी चौखट पर 20 साल से तू माथा रगड़ रही है, जिसके दरबार में इंसाफ के लिए ना दलीलों की जरूरत होती है और ना ही वकीलों की, तो फिर उसने इंसाफ क्यों नहीं किया तेरे साथ? तेरी तपस्या के बदले दुख और तकलीफों के अंगारे क्यों डाल दिए तेरी झोली में? पूछ इससे मां, पूछ। अगर ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकता तो इसे हमारा तमाशा देखने का कोई हक नहीं है। मैं इस मिट्टी के ढेर को इस घर में नहीं रहने दूंगा। तू हट जा मां, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। छोटे क्या पागलपन है? अजय, तुझे मेरी कसम। नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। मां, मां, यही वो शैतान है जिसकी झूठी गवाही से तेरे पिताजी को सजा हुई थी।